नमस्कार दोस्तों। आप भी रेलवे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे कि रेलवे ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, एएलपी हो गया, इन तमाम परीक्षाओं में जो हम अभी देने वाले हैं ये प्रश्न आते रहते हैं। ओके, और ये रेलवे की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये जानकारी आपको पता होना चाहिए। ओके, जैसे कि यहाँ पे हम भारतीय रेल के बारे में बतलाएंगे, वो कब से पहला बार कब चला था, भारतीय रेल पहली गाड़ी किसके शासनकाल में चला था, कब चला था, कहाँ से कहाँ चला था। उसके बाद भी हम आपको विभिन्न रेलवे जोन मुख्यालय बतलाएंगे। ठीक है, उसका संकेत बतलाएंगे, रेलवे का संकेत, यानी कि रेलवे की जो होती है ना नॉलेज, वो आपको होना चाहिए। ओके, तो वीडियो को शुरू से लेके अंत तक ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको अनुभव हो जाए भारतीय रेल के बारे में कि इसमें क्या क्या है, क्या नहीं है, कहाँ पे कौन सी डब्बा निर्माण किए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। करते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्य दिया गया है जो कि कहता है भारतीय रेलवे की सर्वप्रथम रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को बोरी बंदर मुंबई, अब छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है, ठीक है, से थाने के बीच 21 मील अथवा लगभग 34 किलोमीटर चली थी। तो यहाँ से आप लोग क्या सीखें कि भारत में भारतीय रेलवे की सर्वप्रथम रेलगाड़ी जो है ना 16 अप्रैल 1853 को चला था। ठीक है, कहाँ से कहाँ चला था, बोरी बंदर मुंबई से थाने के बीच चला था, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है भारत का पहला सवारी डब्बा कारखाना इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पुराम्बुर में स्थापित है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, कहता है भारत में रेलवे संग्रहालय नई दिल्ली और मैसूर में है तथा वाराणसी एवं चेन्नई में प्रस्तावित है। ध्यान में रखेंगे, कहता क्या है भारत में रेलवे संग्रहालय नई दिल्ली और मैसूर में है तथा वाराणसी एवं चेन्नई में प्रस्तावित है। अगला है, कहता भारतीय रेलवे की आमदनी का सबसे बड़ा जरिया माल भाड़ा है। ठीक है, माल भाड़ा। अगला प्रश्न है, कहता है भारतीय रेलवे में सबसे अधिक खर्च कर्मचारियों के वेतन भुगतान के रूप में होता है। अगला कहता है भारतीय रेल की पहली गाड़ी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ब्लैक ब्यूटी नाम रेल इंजन भाप इंजन से चलाई गई थी। ध्यान में रखेंगे ये वाला। ठीक है, भारतीय रेल की पहली गाड़ी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चला था जो कि नाम था ब्लैक ब्यूटी। ठीक है, जो भाप इंजन था। अगला है, कहता है भारतीय रेलवे एक्ट 1890 ईस्वी में पारित हुआ था। ठीक है, ऐसा प्रश्न आ सकता है। कहते हैं भारतीय रेलवे एक्ट कब पारित हुआ था, तो 1890 में हुआ था। अगला है, रेलवे बजट को सामान्य बजट से 1924 से 1925 में अलग किया गया। ओके, कहता क्या है। अगला है, भारतीय रेलवे को कोलकाता मेट्रो सहित कुल 17 रेल जोन और 78 डिवीज़न है। ध्यान में रखेंगे, रेल जोन कितना है भैया, 17 रेल जोन है जो कि मेट्रो कोलकाता मेट्रो को पकड़ कर, ठीक है, और 68 डिवीज़न है। अगला प्रश्न है, कहते भारत में रेलवे कर्मचारियों की भर्ती के लिए 19वें रेलवे भर्ती बोर्ड है। ठीक है, 19 रेलवे भर्ती बोर्ड है जो कि नीचे हम आपको बतलाएंगे। बहुत सारे हैं कि देते हैं कि हम यहाँ के देंगे वहाँ देंगे, तो वही जोन। ओके, यहाँ पे कहता है विश्व में प्रथम रेलगाड़ी, ठीक है, विश्व में, ठीक है, भारत में नहीं, विश्व में 1825 में चला था। कहाँ पे चला था भैया, ये ब्रिटेन में चला था। ठीक है, यहाँ पे देखिए विश्व में प्रथम रेलगाड़ी जो है ना 1825 में जो कि ब्रिटेन में चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन कहता है सबसे पहले रेल प्लेटफॉर्म टिकट लाहौर में जारी किया गया था। कहाँ पे, लाहौर में। अगला देखिए, यहाँ कहता है दूसरा, विभिन्न रेलवे जोन एवं मुख्यालय कब स्थापित हुआ था। फर्स्ट में है दक्षिण रेलवे जो कि चेन्नई में है, कब स्थापित हुआ था, 14/4/1951 को। दूसरा है मध्य रेलवे जो कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई में, जो कि 5/11/1951 को स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अगला है पश्चिम रेलवे जो कि मुंबई चर्च गेट है, कब हुआ था, 1951 में। देखिए पूर्व रेलवे जो होता है ना कलकत्ता जोन में आता है। ठीक है, मुख्यालय कहाँ पड़ता है पूर्व रेलवे का, कोलकाता में, जो कि 1952 को स्थापित हुआ था। उत्तर रेलवे कहाँ आता है, नई दिल्ली, स्थापित हुआ था 1952 को। पूर्वोत्तर रेलवे आता है गोरखपुर जो कि स्थापित हुआ था 1955 को। कहाँ पे थे, यहाँ पे दक्षिण पूर्व रेलवे जो कि कोलकाता में है, कब हुआ था, 1955 में। पूर्वोत्तर सीमा रेलवे है मालीगांव जो कि 1958 को स्थापित हुआ था। दक्षिण मध्य रेलवे जो है ना सिकंदराबाद में है,
मुख्यालय सिकंदराबाद में है, जिसका 1966 में स्थापित किया गया था। 10 नंबर है जो कि है पूर्वी तटीय रेलवे, जो कि भुवनेश्वर में मुख्यालय है और 2003 में स्थापित किया गया था। 11वां है उत्तर मध्य रेलवे, जो कि इलाहाबाद में है और 2003 में स्थापित किया गया था। 12वां है पूर्व मध्य रेलवे, जो कि हाजीपुर में है मुख्यालय और 2002 में स्थापित हुआ था। अगला है 13वां जो कि उत्तर पश्चिम रेलवे है, जो कि जयपुर में है और ये कब हुआ था? 2002 में। अगला है दक्षिण पश्चिम रेलवे, जो कि हुबली है इसका मुख्यालय। दलदली मिट्टी की बहुलता बिहार के किन क्षेत्रों में पाई जाती है? पश्चिम मध्य रेलवे है जबलपुर, ठीक है। आपके ऑप्शन मध्य रेलवे जबलपुर, किशनगंज, जो कि 2003 में स्थापित हुआ था। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जो है ना बिलासपुर में, जो कि 1998 में हुआ था से एक से अधिक। कोलकाता मेट्रो जो है ना कोलकाता में मुख्यालय कोलकाता है, उपर्युक्त में से एक से अधिक स्थापित किया गया था। प्रश्न 14, त्रिवेणी नहर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? अगला कहता क्या भारत में सबसे पहली दूरी तय करने वाली साप्ताहिक रेलवे विवेक एक्सप्रेस है। कौन सा है भैया? विवेक एक्सप्रेस, 1916 डिब्रूगढ़ असम से कन्याकुमारी कोई नहीं 4273 किलोमीटर उत्तर के बीच चलती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। प्रश्न 15, भारत में भूमिगत मेट्रो रेल की जिले में सर्वाधिक चूना पत्थर पाया जाता है? 1984 को कोलकाता में हुई थी। आपके ऑप्शन भारत में मेट्रो की शुरुआत जो ना सर्वप्रथम 20 अक्टूबर भागलपुर 1984 को कोलकाता में हुआ था। डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। एकमात्र प्राचीनतम चालू इंजन फेयरी क्यून, जो कि 1855 16 के जनगणना के अनुसार बिहार का शिशु भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड मुगलसराय में है। कहाँ पे है? मुगलसराय में। नेक्स्ट है ऑप्शन विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर में है, जो 1355.4 मीटर लंबा है, ठीक है। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर में है, ठीक है, जाके एक बार देख लीजिएगा। प्रश्न 17, कहता क्या अगला भारतीय रेलवे में 16 अप्रैल को रेलवे दिवस तथा 10 से 16 अप्रैल को रेल सप्ताह मनाया जाता है, ठीक है। रेलवे भारतीय रेलवे में 16 अप्रैल को रेलवे दिवस मनाया जाता है और वही 10 से 16 अप्रैल को डी उपर्युक्त में से कोई नहीं मनाया जाता है। अगला है आपके भारतीय रेलवे एशिया में सबसे बड़ी तथा विश्व की दूसरी सबसे बड़ी रेल तंत्र है। वर्तमान में बिहार में अनुमंडलों की कुल संख्या कितनी है? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 1905 ईस्वी में की गई थी, ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, कहते प्रमुख रेलवे परीक्षण संस्थान, जो कि है यहाँ पे देखिए रेलवे स्टाफ कॉलेज जो है ना, ये बड़ौदा में है। दूसरा है इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस ट्रैक टेक्नोलॉजी, राज्य की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किसमें निहित होती है? इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल इंजीनियरिंग एंड मुख्यमंत्री, टेलीकम्युनिकेशंस, जो सिकंदराबाद में है। नेक्स्ट है मुख्य सचिव, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियरिंग, जो प्रश्न 20, जमालपुर में जहानाबाद से अलग करके बिहार के 38वें जिले के रूप में अरवल को कब स्थापित किया गया? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जो कि नासिक में है, ध्यान में रखेंगे। 1999। यहाँ पे देखिए क्या कहता है, रेलवे का पिता, सी 2001, जॉर्ज स्टीफेंस डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। किसको कहा जाता है रेलवे का पिता? आपके उत्तर सी 2001। प्रश्न 21, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों के वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है? नेक्स्ट है भारतीय रेलवे का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन गुम है, नाम है गुम। अगला है भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1950 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे को 150 वर्ष पूरे होने के शुभ अवसर पर इसका शुभांकर भानुगाड था, ठीक है। शुभांकर किसी राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? कहते भारतीय रेलवे में सर्वाधिक रेलवे सुरंग 103 उत्तर रेलवे के राज्यपाल, कालका शिमला रेलवे मुख्यमंत्री है 103। उपर्युक्त में से एक से अधिक। आपके उत्तर बी भारतीय रेलवे की गेज प्रणाली। प्रश्न 23, जो कि यह नाम जो यहाँ पे देख सकते हैं, जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? का होता है और चौड़ाई का बात करें ऑप्शन 1.6 जगन्नाथ कौशल मीटर होता है। दूसरा का बात करते हैं सुंदर सिंह भंडारी, ठीक है, जो कि मीटर लाइन होता है। इसका जो चौड़ाई जो होता है ना
3 फीट उपर्युक्त में और से 3 कोई नहीं। 3/8 इंच का आपके होता है उत्तर और सी चौड़ाई जो है नित्यानंद 1.0 कानूनगो। मीटर प्रश्न होता है। 24। बात करते हैं बिहार का राजकीय पक्षी नोरेज है। आपके ऑप्शन नोरोगेस, जो कि ए छोटी लाइन, कबूतर, और एक बी होते फीडर। गौरैया, सी फीडर कोयल, फीडर ठीक है, डी जो कि सारस। छोटी लाइन जो होती है ना आपके 2 उत्तर फीट बी 6 गौरैया। इंच का होता है, प्रश्न और 25। फीटर होता है ग्राम 2 फीट पंचायत का। का प्रधान होता और है। ये क्या भैया, आपके चौड़ाई, ऑप्शन ए मुखिया, बी उप मुखिया, जो कि सी सरपंच, 0.762 मीटर होता डी है, और वार्ड सदस्य। निचल का है 6 आपके उत्तर ए 0.610 मुखिया। प्रश्न 26। मीटर। चलिए किसी नेक्स्ट की राज्य ओर के बढ़ते हैं। राज्यपाल को नियुक्ति करने का अधिकार है। यहाँ पे बात करते आपके हैं भारतीय ऑप्शन रेल मंत्रालय ए के प्रशासनीय महाधिवक्ता को, सार्वजनिक क्षेत्र के बी राज्य 13 लोक सेवा उपक्रम, आयोग के जो अध्यक्ष, कि रेल इंडियन तकनीकी सी एवं मुख्यमंत्री को, आर्थिक सेवा डी लिमिटेड जो है उपर्युक्त ना में से एक से अधिक। RITES आपके है, उत्तर ठीक है। डी भारतीय रेल उपर्युक्त में निर्माण से एक से अंतर्राष्ट्रीय अधिक। लिमिटेड, जो कि दोस्तों आज की क्लास IRCON में है। इतना ही। भारतीय रेल वित्त निगम आगे लिमिटेड की जो है ना क्लास के ये लिए चैनल को IRFC है। सब्सक्राइब जरूर कर और लेंगे। भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड, जो कि COR है। कोंकण रेलवे निगम लिमिटेड जो है ना KRCL है। और भारतीय रेल कैटरिंग एवं पर्यटन निगम लिमिटेड IRCTC है, ठीक है, IRCTC। भारतीय रेल टेल लिमिटेड, जो कि रेलटेल है, ठीक है। और मुंबई रेल विकास निगम लिमिटेड जो है ना MRVNS है, ठीक है। इसका सबका शॉर्ट नाम है ये सब। और 9 नंबर है रेल विकास निगम लिमिटेड, जो कि है RBNL, ठीक है। बात करते हैं भारतीय डेडिकेटेड माल ढुलाई कॉरिडोर निगम लिमिटेड, जो कि ने DFCCIL है, ठीक है। कहते हैं भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड, जो कि BWEL है। और ये है वन स्टैंड कंपनी लिमिटेड, जो कि BSCL है। और ब्रेथ वेट एंड कंपनी लिमिटेड जो है ना ये BCL हो जाएंगे। इतना तो ये महत्वपूर्ण नहीं रखता है, बट जानकारी। चलिए यहाँ पे देखिए, कथा पूर्वी भारत में पहली रेलगाड़ी वर्ष 1854 में हावड़ा से हुगली के बीच चलाई गई थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कथा क्या है, उत्तर भारत में पहली रेलगाड़ी वर्ष 1859 में इलाहाबाद से कानपुर के बीच चलाई गई थी, ठीक है। जो कि यहाँ पे अगला है वर्ष 1936 में रेलगाड़ियों के डिब्बे में पहली बार AC लगा गया, ठीक है, AC लगाया गया। अगर आपसे पूछ दे कि भारतीय रेलवे में AC का डिब्बा जो है ना कब लगाया गया, तो 1936 में। अगला है वर्ष 1999 में ममता बनर्जी देश की पहली महिला रेल मंत्री बनी थी, ठीक है, ममता बनर्जी। अगला है कंप्यूटर से आरक्षण की सुविधा वर्ष 1986 में नई दिल्ली से शुरू की गई थी। अगला है वर्ष 1996 में 13 दिवसीय भाजपा सरकार में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के पास रेल मंत्रालय था। अगला है वर्ष 2005 में भारतीय रेलवे ने देश की पहली डबल डेकर ट्रेन चलाई थी। नेक्स्ट है कहते हैं कोलकाता मेट्रो को भारतीय रेल संचालित करता है, ठीक है। कलकत्ता में जो मेट्रो चलता है ना उसको संचालित कौन करता है, भारतीय रेल, ठीक है। यहाँ पे देखिए नीतीश कुमार ने संपर्क क्रांति, लालू यादव ने गरीब रथ और ममता बनर्जी ने दुरंतो एक्सप्रेस नामक विशिष्ट रेलगाड़ियों की शुरुआत की थी, ठीक है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के इन इलाकों को जोड़ने वाली लाइन को ट्रंक लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रंक लाइन, ठीक है। अब बात करते हैं रेलवे भर्ती बोर्ड यानी कि RRB कहाँ कहाँ पे है, कुल मिला के 19 है, जो कि देख सकते हैं गोरखपुर में है, गोरखपुर, इलाहाबाद, मुजफ्फरपुर, चंडीगढ़, रांची, कोलकाता, मालदा, बेंगलुरु, मुंबई, सिकंदराबाद, चेन्नई, त्रिवेंद्रम, भोपाल, अजमेर, अहमदाबाद, उसके बाद है भुवनेश्वर, गुवाहाटी, जम्मूवती, महेंद्रू घाट, जो कि पटना, ठीक है। कुल मिला के 19 है। अगला की ओर बढ़ते हैं।
अगला कहता है वर्तमान में करीब 64,000 किलोमीटर पटरियों में से 19,000 किलोमीटर पटरियों के नवीनीकरण की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए अगला क्या कहता है भैया, कहता है भारतीय रेल से 2,30,00,000 लोग रोज़ाना सफ़र करते हैं। इनमें अगर बिना टिकट सफ़र करने वाले को जोड़ दिया जाए तो यह आंकड़ा 2,40,00,000 तक पहुंच जाता है। ठीक है, देखिए सरकार के पास सभी जो ना डाटा रहता है। ठीक है, देखिए कहता है भारतीय रेल से 2,30,00,000 ठीक है लोग रोज़ाना सफ़र करते हैं। रोज़ाना सफ़र करते हैं तो समझ रहे हैं ना इनका कितना कमाई हो सकता है, खर्चा भी है। ठीक है, कहता है इनमें अगर बिना टिकट सफ़र करने वाले को जोड़ दिया जाए तो यह आंकड़ा 2,40,00,000 तक पहुंच जाता है। अगला है भारत पाकिस्तान के बीच चलने वाला एकमात्र रेलगाड़ी समझौता एक्सप्रेस है। ठीक है, जो कि भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत करता है, बट अभी पता नहीं चल पाता है कि नहीं, देखना पड़ेगा। समझौता एक्सप्रेस, हम इसको स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, चेक करके देखेंगे। कहता है कोंकण रेल परियोजना भारतीय रेलवे की बृहत्तम और बहुउद्देशीय 760 किलोमीटर लंबा रेल परियोजना है। अगला है भारत में सर्वप्रथम वातानुकूलित रेलगाड़ी मुंबई और बड़ौदा के बीच 1936 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट है विश्व की सबसे बड़ी रेलवे सुरंग शिकन रेल सुरंग जापान में है। ठीक है, विश्व की। ठीक है, यहाँ पे भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम महिला रेलवे ड्राइवर सुश्री सुरेखा भोसले थी। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम विद्युत रेल 3 फरवरी 1925 ईस्वी को मुंबई वीटी से कुर्ला के बीच चलाई गई थी। नेक्स्ट कहता क्या भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम रेल दुर्घटना 25 जनवरी 1869 को भोरघाट पुणे से मुंबई मार्ग में हुई थी। ठीक है, भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम रेल दुर्घटना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कहता भारतीय रेलवे देश का सबसे बड़ा नियोक्ता यानी कि रोजगार प्रदाता संगठन है। अगला है भारतीय रेलवे ने भाप इंजन का निर्माण 1971 ईस्वी में बंद कर दिया। अगला है विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी इंग्लैंड में चली थी। ठीक है, विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी जो ना इंग्लैंड में चली। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे का मूल मंत्र सुरक्षा, संरक्षा एवं समय पालन है। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे का लक्ष्य समय पालन, स्वतंत्रता एवं बेहतर यात्री सुविधाएं हैं। नेक्स्ट है देश की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी शताब्दी एक्सप्रेस सर्वप्रथम 10 जुलाई 1988 को नई दिल्ली और झांसी के बीच चली थी। ठीक है, कहता क्या है पहली राजधानी एक्सप्रेस सर्वप्रथम 1 मार्च 1969 को नई दिल्ली और हावड़ा के बीच चली थी। ठीक है, चलिए कहते हैं भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण व्यवस्था 15 नवंबर 1985 को नई दिल्ली में हुई थी। नेक्स्ट है भारत में सिर्फ महिलाओं के लिए एकमात्र रेलगाड़ी मुंबई से चर्चगेट से बोरीवली तक चलती है। ठीक है, अगला है कहता है भारतीय रेलों में सर्वप्रथम स्वचालित सीढ़ियों मेट्रो रेल कोलकाता में लगाई गई थी। ठीक है, स्वचालित यानी कि ऑटोमेटिक जो सीढ़ी चलता है ना, वो वाला। नेक्स्ट कहता है भारतीय रेलवे को सर्वप्रथम क्षेत्रीय रेलों में दक्षिण रेलवे का 14 अप्रैल 1951 का गठन हुआ। अगला है भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम स्वचालित सिग्नल प्रणाली 1928 ईस्वी में मध्य रेलवे द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, स्वचालित सिग्नल जो लाल हरा पीला होता है ना, वो वाला। नेक्स्ट है कहता है विश्व का सबसे बड़ा रेलमार्ग ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग रूप है। नेक्स्ट है रेलवे सुरक्षा के लिए रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ का गठन 1882 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, आरपीएफ का गठन जो हुआ था ना, वो 1882 में हुआ था। अगला है जवाहरलाल नेहरू के जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में शताब्दी एक्सप्रेस चलाई गई थी। ठीक है, अगला कहता क्या है भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग 11 किलोमीटर लंबी पीर पंजाल सुरंग जो कि जम्मू कश्मीर में है, जाके देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बस इतना ही है। इसमें आपको रेल क्या है सिग्नल के बारे में बतलाएंगे, कौन सा सिग्नल में क्या करना है क्या नहीं करना है। रेलवे सिग्नल आपके लिए यानी कि सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए यहाँ कहता क्या है रेल दुर्घटना के कारण
इस्तीफा देने वाले भारत के प्रथम रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। ठीक है, रेल दुर्घटना हो रहा था तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया कि हमसे ये रेल वेल ये नहीं चलने वाला है। ठीक है, तो वही इस्तीफा दिए थे। यहाँ पे कहा था कि रेल की पहली गरीब रथ नामक वातानुकूलित ट्रेन 4 अक्टूबर 2006 को अमृतसर और सहरसा के बीच चलाई गई थी। अगला कहता है बीवी गिरी भारत के ऐसे राष्ट्रपति हुए जो ऑल इंडिया रेलवे मैन्स फेडरेशन से संबंधित है। नेक्स्ट है भारत में ड्रम्प रेलवे कोलकाता में चलती है। ठीक है, अभी भी चलती है, थोड़ा ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा मोड़ा चलता है अभी भी। ठीक है, कहते हैं भारतीय रेलवे द्वारा डाक सेवा 1907 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। कहते हैं दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को यूनेस्को ने विश्व विरासत की सूची में संरक्षित घोषित किया है। नेक्स्ट है रेलवे डिवीज़न का सबसे बड़ा अधिकारी डिवीज़न रेल मैनेजर DRM कहलाता है। ठीक है, रेलवे डिवीज़न का सबसे बड़ा अधिकारी डिवीजनल रेल मैनेजर जो कि DRM कहलाता है। नेक्स्ट है भारत ट्रेड यूनियन कानून 1926 ईस्वी में पारित हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में सर्वप्रथम पर्यटन रेलगाड़ी पैलेस ऑन हिल्स 1982 में दिल्ली जयपुर के बीच चलाई गई थी। अगला क्या कहता है भैया, कहते हैं दिल्ली में प्रथम चरण के मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ 30 हजारी से शहादरा के बीच किया गया था। अब बात करते हैं रेलवे के संकेत यानी कि सिग्नल के अर्थ। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे संकेत का प्रकार दिया गया जो कि लाल सिग्नल मिलता है, पीला सिग्नल मिलता है, 2 पीला सिग्नल मिलता है और हरा सिग्नल मिलता है। ठीक है, तो चलिए इसका प्रतीक और संकेत का अर्थ जानते हैं। जैसे कि आप लोगों को लाल सिग्नल मिले रेलवे प्लेटफॉर्म पर तो आपको क्या करना है, इसका प्रतीक है खतरा है तो भैया रुक जाना है, आगे मत बढ़ना है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे देख सकते हैं पीला सिग्नल का बात करें तो इसका मतलब क्या होता है भैया, पीला सिग्नल का मतलब होता है सावधान। ठीक है, सावधान यानी कि आगे बढ़ो और आगे सिग्नल पर रुकने के लिए तैयार रहो। ठीक है, यानी कि बढ़ना है लेकिन थोड़ा सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना है। ठीक है, सिग्नल पर ध्यान रखते हुए। 2 पीला का प्रतीक क्या होता है भैया, 2 पीला यहाँ पे देख सकते हैं 2 पीला यानी कि ध्यान अटेंशन, जो कि आगे बढ़ो और अगले सिग्नल को निर्धारित गति से पास करने के लिए तैयार रहो। ठीक है, और हरा सिग्नल का यानी कि साफ है, क्लियर है, अधिकतम स्वीकृति गति से आगे बढ़ो। ठीक है, ये सभी का संकेत है, ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहते हैं रेलवे डिब्बों का वर्गीकरण, जो कि सामान्य कोच का बात करें तो उसमें सीट जो होते हैं ना 96 होते हैं और शययान 3 टायर जो कि 72 वर्थ होते हैं। वातानुकूलित प्रथम श्रेणी जो कि 24 वर्थ होते हैं। वातानुकूल 2 टियर शययान यानी कि 44 से लेके 48 वर्थ होते हैं। वातानुकूल 3 टायर शययान जो कि 72 वर्थ होते हैं। अगला है वातानुकूल कुर्सियान जो कि 72 से 76 कुर्सी होते हैं उसमें। ठीक है, यहाँ पे कुर्सी वाला है। बात करते हैं भारतीय रेलवे ने अपनी 150वीं वर्षगांठ 16 अप्रैल 2002 को मनाया था। ठीक है, मनाया। नेक्स्ट कहता है कोंकण रेलवे का मुख्यालय पणजी यानी कि गोवा में है। नेक्स्ट है रेलगाड़ियों की संख्या ट्रेन नंबर की नई 5 अंकीय प्रणाली के अंतर्गत सभी सुपरफास्ट रेलगाड़ियों की ट्रेन नंबर का दूसरा अंक 2 होता है। ठीक है, ये फिर से समझना ज़रूरी है। कहता है रेलगाड़ियों की संख्या ट्रेन नंबर की नई 5 अंकीय प्रणाली के अंतर्गत सभी सुपरफास्ट रेलगाड़ियों की ट्रेन नंबर का दूसरा अंक 2 होता है। पता नहीं ये क्या बतला रहा है, हमको समझ से बाहर है और आपको समझ में आ रहा है तो ज़रा बतला देंगे। कहता है भारतीय रेल कर्मचारी बीमा योजना 1977 ईस्वी को लागू हुआ। नेक्स्ट है दक्षिण पूर्व रेलवे को
ब्लू चिप के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, दक्षिण पूर्व रेलवे को जो है ना ब्लू चिप के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारत की पहली डिलक्स ट्रेन दक्कन क्यों थी? ठीक है, डिलक्स ट्रेन जो है ना दक्कन क्यों थी। अब बात करते हैं रेल इंजन डिब्बा निर्माण केंद्र, जो कि कहाँ कहाँ पे क्या होता है वो। तो यहाँ पे बात करते हैं चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, जो कि विद्युत इंजन है, जो कि चित्तरंजन में ही इसका निर्माण होता है। नेक्स्ट है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पुराम्बुर, जो कि चेन्नई में है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स डीजल इंजन, जो कि वाराणसी में है। व्हील एंड एक्सल कारखाना, जो कि बेंगलोर में है। डीजल कंपोनेंट कारखाना डीजल इंजन एवं पुर्जे, जो कि पटियाला में बनता है। रेल कोच फैक्ट्री जो है कपूरथला में बनता है। जेसप एंड कंपनी लिमिटेड, जो कि कोलकाता में है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, जो कि बेंगलुरु में है। डीजल लोकोमोटिव कंपनी, जो कि जमशेदपुर में है। ठीक है, तो अगर आप लोग रेलवे परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे के बारे में इतना जो जानकारी जो है ना, ये आपको पता होना चाहिए। कहीं भी आपसे कोई भी पूछ सकता है कि पहली बार रेलवे कब कहाँ से कहाँ चला था, तो ये सभी को तो उतना पता ही रहता है, लेकिन ज़्यादा जो जाने माने होंगे वो और भी प्रश्न कर सकते हैं। और एग्ज़ाम में हाल फिलहाल ऐसा प्रश्न आते जाते रहते हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। एंड ये वीडियो कैसा लगा हो, और नेक्स्ट आपको हिस्ट्री के बारे में बतलाएंगे कि हिस्ट्री से कैसा कैसा प्रश्न आता है, क्या क्या पढ़ना आपको चाहिए। तो उसके लिए चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ओके, एंड चलिए आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।